दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं जागो बहुजन। दोस्तों समाजवादी पार्टी जब से पूजा पाल को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाई है, तब से पूजा पाल को लेकर लोग अपनी नई प्रतिक्रिया भी साझा कर रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि इस समय लोग बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को याद कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिर लोग मायावती जी को क्यों याद कर रहे हैं और इधर पूजा पाल जी भारतीय जनता पार्टी में क्यों मिल रही हैं? इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे विस्तार से। वीडियो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है पहले वो समझते हैं। दोस्तों आपको बता दें, ये जो पूजा पाल हैं, ये पहले राजू पाल की पत्नी थी। ये शायद सभी लोगों को पता भी होगा और इतना भी पता होगा कि राजू पाल बहुजन समाज पार्टी से विधायक थे। लगभग 2005 में जब राजू पाल की शादी पूजा पाल से हुई तो लगभग 9 दिन बीता था, तभी बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल की निर्मम तरीका से हत्या कर दी गई, जबकि पूजा पाल को आए सिर्फ 9 दिन हो रहे थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि पूजा पाल पे उस समय दुख का कितना बड़ा पहाड़ गिरा। इस घटना के बाद वहां के लोगों में हाहाकार मच गई और पूजा पाल ने इस घटना के अतिथि के रूप में आरोप अतीक और अशरफ को लगाया। पर उस समय अतीक और अशरफ की इलाहाबाद प्रयाग में तूती बोलती थी, यानी उन लोगों का दबदबा था, खिलाफ में जाने के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी। और उस समय भी ये दोनों लोग समाजवादी पार्टी के नेता थे। अब लोग सोचने लगे कि ये बेचारी पूजा पाल का क्या होगा, इसके साथ कौन खड़ा होगा, क्योंकि उस समय सबको पता था कि जिसकी प्रयागराज इलाहाबाद में तूती बोलती है उसके खिलाफ कौन जा सकता है। उस समय पूजा पाल की मसीहा बनकर आई बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, जो खुद पूजा पाल को चुनाव लड़वाया, प्रचार प्रसार किया, जिसके खिलाफ लोग खड़ा होने में डरते थे। उस समय मायावती जी ने पूजा पाल के कंधों पर हाथ रखकर पूजा पाल के अंदर एक ऊर्जा पैदा की और पूजा पाल की बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने खुद प्रचार की, इतना तक कि आर्थिक सहयोग भी की। और बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने इतना बड़ा एहसान किया कि बीएसपी से लगातार उन्हें टिकट दी, इतना तक कि पूजा पाल को मायावती जी ने विधायक भी बना दी। लगभग पूजा पाल बहुजन समाज पार्टी से 2 बार विधायक भी रहे। तब जाकर लोगों ने एक राहत की सांस ली कि चलो भाई, लग रहा था कि पूजा पाल का कोई नहीं है, पर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने खुद आकर पूजा पाल पे इतना बड़ा एहसान की कि भुलाया नहीं जा सकता। पर जानते हैं आगे चल के क्या हुआ? 2017 के चुनाव में पूजा पाल की हार हो गई और हार होने के बाद पूजा पाल लगातार खुद बहुजन समाज पार्टी को ही टारगेट करने लगी, बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ बोलने लगी। उसके बाद बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अपने पार्टी से पार्टी के गाइडलाइन को नहीं फॉलो करने का आरोप लगाकर बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने अपनी पार्टी से निकाल। उस समय पूजा पाल पे बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी का इतना बड़ा एहसान था कि लोग आज भी नहीं भूले हैं। और लोग खुद पूजा पाल को बोल रहे हैं कि पूजा पाल मायावती जी का एहसान भूल गई। क्योंकि आप ही सोच कर देखिए, जो पार्टी आपको कहां से कहां पहुंचा दिया, उसी पार्टी को आज आप खुद बुराई कर रही हैं। ये कहां तक सही है? और फिर क्या, पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर ली, जो कि अतीक और अशरफ उस समय उसी पार्टी के नेता थे, जिस पर पूजा पाल आरोप लगा रही थी कि इन्हीं लोगों ने हमारे पति राजू पाल की हत्या की है। फिर समाजवादी पार्टी जिला कौशाम्बी चायल विधानसभा से पूजा पाल को टिकट दे दिया और वहां से पूजा पाल विधायक बन गई। और फिर उल्टा खेल धीरे धीरे शुरू होने लगा, क्योंकि 2023 में भाजपा के सरकार में उन दोनों लोगों की, यानी अतीक और अशरफ की, प्रयागराज में पुलिस के बीच मीडिया के रूप में कुछ गुंडे जाकर निर्मम तरीका से उन लोगों की हत्या कर दिए। तड़ातड़ गोलियां चलाई गई, वहां से प्रशासन को भागना पड़ा। अतीक और अशरफ की हत्या करके उन गुंडों ने जय श्री राम का नारा लगाते हुए सरेंडर बोल दिया। तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया के रूप में आकर ये सब घटना का अंजाम किया गया। और हैरानी की बात यह है कि इसी बात से पूजा पाल को खुशी हो गई कि हमारे पति का जो हत्या किए थे
उसका न्याय मिल गया और इसी खुशी में समाजवादी पार्टी में शामिल थीं, पर राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट किए। फिर भी समाजवादी पार्टी के नेता पूजा पाल को पार्टी से नहीं निकाले और फिर पूजा पाल ने विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी की बड़कई बतियाते हुए कही कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी इनकाउंटर करवा के उन दोनों लोगों को मरवा दिए, इससे हमारे पति को यानी राजू पाल को न्याय मिल गया। यानी पूजा पाल के कहने का मतलब है कि योगी आदित्यनाथ जी ने हमारे पति का न्याय दिलवाए और इसी बात से बौखलाई समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी से भी इन्हें निकाल दिया और पूजा पाल ने पार्टी से निकलते ही तुरंत जाकर योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात भी कर ली। अब सवाल यहाँ खड़ा उठ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ जी ये कहेंगे अतीक और अशरफ की जिस तरह से निर्मम तरीका से हत्या की गई वो घटना उन्होंने करवाए हैं? क्या ये बात उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कहेंगे? क्योंकि उन दोनों लोगों की हत्या संवैधानिक तरीके से नहीं की गई है, मारने वाले मीडिया के रूप में थे, ना कि प्रशासन ये सब किया है। और फिर भी पूजा पाल को लग रहा है कि उनके पति का न्याय, पूजा पाल के पति का न्याय योगी आदित्यनाथ जी ने दिलवाए हैं। और अब समाजवादी पार्टी के नेता भी यह बात खोल रहे हैं कि पूजा पाल ने दोबारा शादी कर ली है, जो कि दूसरे पति का नाम ब्रिजेश वर्मा है। यह बात हल्फनामा के समय पता चला और इसकी पुष्टि खुद पूजा पाल ने की है। तो लोग इस पर भी अब पूजा पाल पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि पूजा पाल अपने समाज की हितैषी बन रही हैं और अपने समाज को अपनी हितैषी मान रही हैं। तब ये जो शादी की तो अपने समाज को बताई। हालांकि ये शादी की इससे किसी को इतराज नहीं है, क्योंकि ये भारतीय संविधान खुद हमें अधिकार देता है। लेकिन बात यहाँ है कि पूजा पाल यह कह रही है कि पाल समाज हमारे साथ है, चाहे सभी समाज हमारे साथ है। तो शादी की तो उन सभी समाज को अपनी बातें बताई कि हमने दोबारा शादी कर ली। और समाजवादी पार्टी भी आज अपने पार्टी से पूजा पाल को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद यह बात कबार रही है कि पूजा पाल की दूसरी शादी हुई। इसका मतलब यह बात को समाजवादी पार्टी भी पहले से छिपाती आ रही है, क्योंकि राजनीति तो राजू पाल से शुरू हुई और जब शादी की पूजा पाल तो अपने समाज को क्यों नहीं बताई? ये सब बातें छिपाने वाली है और आज बोल रही हैं कि पाल समाज हमारे साथ है और हम पाल समाज के साथ हैं। तो ये बताएं, अभी कुछ दिन पहले ही कौशाम्बी में ही पाल समाज की बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया था। उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए पूजा पाल कितनी बार गई, जिस घटना को लेकर बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल शुरू से लेकर अंत तक डटे रहे, उसमें यह बताएं कि ये कितनी बार गई न्याय दिलाने के लिए। लोग आज सवाल खड़े कर रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की देन है कि आज पूजा पाल हैं, जिनको मायावती जी ने बुरे वक्त से निकाल कर कहां से कहां रख दी और आज पूजा पाल मायावती जी को भूल गयी, जो कि चुनाव के समय आर्थिक सहयोग बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी दे रही थी। तो दोस्तों यही था पूरा मामला। इस पे आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल्यवासी, नमो बुद्धाय।